करती हूँ। नमस्ते बच्चों, आज हम खेले करे सीखे में क्षेत्र पहचान के बारे में सीखेंगे। क्षेत्र पहचान क्या है हमारा आज का घटक? क्षेत्र पहचान, यानी कितने कितने प्रकार के क्षेत्र होते हैं, कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, क्या हम सबके बारे में जानते हैं? ठीक है बच्चों, आप अपनी किताब का, ये आपकी किताब खेले करे सीखे, इसमें मैं जो पेज नंबर बोल रही हूँ आप वो पेज नंबर एक बार निकाल लीजिए सभी बच्चे, ठीक है? पेज नंबर 33 देखो सब बच्चों को। क्षेत्र पहचान तो पिक्चर्स है, बहुत थोड़ी सी है और ज्यादा साफ भी नहीं है, तो ये टॉपिक मैंने आपके लिए बहुत सारी अलग अलग पिक्चर्स निकाली हैं, उसके द्वारा मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है? तो अब आप मेरी स्क्रीन पर देखेंगे। आपने ये अपनी किताब का ये पेज तो देख लिया ना कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखो लिखा है क्षेत्र पहचान, ठीक है? तो यही चीज मैं आपको अपनी स्क्रीन से अलग अलग चित्रों से समझाऊंगी, ठीक है बच्चों? आइए देखते हैं। देखो बच्चों, आज का हमारा सुविचार लड़का लड़की एक समान। क्या है आज का हमारा सुविचार? लड़का लड़की एक समान। हमारी क्लास पहली, विषय खेले करे सीखे, घटक क्षेत्र पहचान, और मैं आपकी टीचर सोनल टीचर, ठीक है? तो आज हम सीखेंगे क्षेत्र पहचान में क्या क्या कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। वीडियो बंद है ना, ये तो सब्जी खा ले तुम, कुछ ना। ये देखिए, ये देखिए आप, ये चित्र दिख रहा है आप लोगों को बच्चों? अलग अलग प्रकार की सब्जियां हैं। कितने प्रकार की सब्जियां यहाँ पर? बहुत सारी अलग अलग सब्जियां हैं, ठीक है? आप देखिए, ये देखिए, ये क्या है? बड़ी सी सब्जी मंडी है। क्या है? बड़ी सी सब्जी मंडी। ये देखिए, यहाँ पे इतने सारे टमाटर रखे हुए हैं, यहाँ पे इतने सारे संतरे रखे हुए हैं। तो जहाँ बच्चों इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत सारी सब्जियां मिलती हैं लाइन से, और कोई बेचता है और बहुत सारे लोग खरीदने वाले होते हैं, उस जगह को हम कहते हैं सब्जी मंडी। उस जगह को हम कहते हैं सब्जी मंडी। बच्चों, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या वहां आपको सब्जी मिलेगी? नहीं, नहीं मिलेगी। आप अपने स्कूल जाओगे तो क्या वहां आपको सब्जी मिलेगी? नहीं, सब्जी सिर्फ सब्जी मंडी में मिलती है। यानी सब्जियों के मिलने का या बिकने का जो क्षेत्र होता है, जो स्थान होता है, उसे हम कहते हैं सब्जी मंडी, ठीक है बच्चों? ये देखो कितनी बड़ी सब्जी मंडी है। देखो ऐसे, अगर आपके घर के बाहर कोई एक व्यक्ति सब्जी लेकर बैठा है बेचने, तो आप उसे सब्जी मंडी नहीं कहेंगे, ठीक है? जहां खूब सारी लाइन से इतनी सारी सब्जियां मिलती हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग बेचते हैं और अपना ठेला लगाकर बैठते हैं, खरीदने वाले आते हैं, अलग अलग अलग, ऐसे स्थान को हम सब्जी मंडी कहते हैं। आप भी मेरे साथ कहिए, क्या कहते हैं ऐसे स्थान को? सब्जी मंडी। क्या कहते हैं? सब्जी मंडी।
सब्जी मंडी। मतलब अब जब भी आपको ऐसा कोई चित्र दिखाया जाए और पूछा जाए कि इस स्थान का क्या नाम है, तो आपको कहना है सब्जी मंडी, जहाँ पे अलग अलग प्रकार की सब्जियां मिलती हैं, भाजियां मिलती हैं, और बहुत सारी भाजियों की बहुत सारी ऐसे लोग अपने छोटे छोटे ठेले लगाकर अपनी अपनी सब्जियां बेचते हैं। अगर एक या दो व्यक्ति सिर्फ सब्जी बेच रहे हैं तो वो सब्जी मंडी नहीं हुई। ठीक है बच्चों? हाँ, तो ये एक क्षेत्र हो गया हमारा सब्जी मंडी। ये देखिए आपकी किताब में पहला चित्र जो दिया हुआ है, ये जो पहला चित्र है, ये भी एक सब्जी मंडी का चित्र है। ये किसका चित्र है बच्चों? सब्जी मंडी का। आप देख सकते हैं इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है, जरा देखिए। वही जो चित्र मैंने दिखा है, एक महिला सब्जी खरीद रही है, एक बहुत सारी सब्जियां लेकर बैठी है। फिर ये देखो उसके बगल में है जो महिला, वो भी सब्जियां बेच रही है, उसके पीछे वो भी सब्जियां बेच रही है। ये भी सब्जी मंडी है। और मैंने भी आपको जो चित्र दिखाया वो किसका दिखाया? सब्जी मंडी का। यानी मैंने कितना अच्छे से आपको चित्र से समझाया ना कि ये सब्जी मंडी है। अब बच्चों इस चित्र के नीचे ये वाला चित्र देखिए, जो बड़ा वाला चित्र है, आपको कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम अब मैंने जो चित्र बनाए हैं वो देखते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो तो ये कौन सा चित्र है? ये देखो, यहाँ पे बहुत सारा सामान मिल रहा है, तेल मिल रहा है, साबुन मिल रहा है, कुछ पैकेट्स मिल रहे हैं, चाय की पत्ती है। ठीक है, अब ये दूसरा चित्र देखते हैं। अनाज की गोनियां दिख रही हैं आपको, बड़ी बड़ी, किसी में चावल, किसी में लाल मिर्च पाउडर, किसी में दाल, टोमेटो केचप, तेल, कपड़े धोने का साबुन, फर्श साफ करने का सामान, है ना? देखो बहुत सारा सामान मिल रहा है। तो बच्चों जहां पर अनाज, दाल, खाने की अन्य वस्तुएं, जैसे कि ये मिठाई, ये हो गया केचप हो गया, ये सब मिलता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? देखो इस चित्र को देखो, ये अच्छा चित्र है, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये सब क्या है? अनाज की गोनियां। ये देखो ये सारी जो गोनियां आपको, ये रेड पॉइंट दिख रहा है ना? हाँ, ये देखो चावल, ये पीछे गेहूं, ये उसके दालें, फिर ये देखो ये सब अलग प्रकार की दालें हैं। जहां पर हमें अनाज ऐसे गोनियों में भरा हुआ और बाकी सारी जरूरत का सामान मिलता है। ये देखो ये सब साबुन, तेल, क्रीम, पाउडर, कपड़े धोने वाला, ये सारा बिस्किट, देखो पार्ले जी, ये सारा सामान जहां मिलता है, ऐसे स्थान को आप क्या कहेंगे बच्चों? सब्जी मंडी? नहीं, हाँ, ऐसे स्थान को हम सब्जी मंडी नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे किराना की दुकान। किसकी दुकान? किराना की दुकान। आप अपने अगर किताब देखेंगे ना बच्चों, तो किताब में देखो लिखा है किराना की दुकान। यहाँ पर गोनियां रखी हुई है, वजन मापने का सामान है ना, वो है किराना की दुकान। तो अब एक किराना की दुकान को हम सब्जी मंडी कह सकते हैं क्या? नहीं, तो ऐसी दुकानों को हम कहेंगे किराना की दुकान। ये एक अलग क्षेत्र है। समझ में आया बच्चों? एक बार फिर से ध्यान से आप चित्र देख लीजिए। ये देखिए, ये इसमें आपको दिख रहा है ना अच्छे से, इतनी सारी गोनियां, सामान। फिर इसमें देखिए ये सब अलग अलग तरह के सामान मिल रहे हैं। ये देखिए अलग अलग गोनियां, कितने सारे अनाज, दालें, शक्कर, पाउडर, कपड़े धोने का, ये सब अलग अलग जो सामान आपके घर के बगल में भी होगी ना ऐसी दुकान किराना की, तो उस दुकान को आप सिर्फ दुकान नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? किराना की दुकान, जहां पर ये सारा सामान मिलता है। अब बच्चों ये किसका चित्र है?
BANK, बैंक। ये है एक बैंक का चित्र। ये एक अलग क्षेत्र है। जैसे अभी हमने सब्जी मंडी के बारे में जाना, किराना की दुकान के बारे में जाना, वैसे अब हम सीखेंगे बैंक के बारे में। तो बच्चों देखो बैंक कैसी होती है। अगर आपकी स्कूल चालू होती ना तो हम आपको बैंक के अंदर ले जाते घुमाने के लिए, बैंक के पास ले जाते, हम वहां जाकर उस क्षेत्र की पहचान करते। पर क्योंकि अभी हम सिर्फ घर में हैं तो मैं आपको चित्र के द्वारा सिखा देती हूँ कि बैंक किसे कहते हैं, बैंक का क्या काम होता है और बैंक कैसा दिखता है। बैंक का क्या काम होता है वो आपको पता है? हम अपने पैसे बैंक में जमा करते हैं और जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम बैंक से निकाल लेते हैं। ये है बैंक का चित्र। बच्चों अलग अलग बैंक है हमारे यहाँ। जैसे कि ये जो चित्र मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ये है यस बैंक। बोलो यस बैंक। हाँ, आपको ये बाहर कभी जाओगे ना तो ये दिखेगा, तो आप देख के पहचानना कि अरे टीचर ने यही बैंक हमको सिखाया था, यस बैंक। तो ये जो बच्चों आपको इस तरह से दिख रहा है ना, ये बैंक है। ये उसके बैंक के ऊपर उसका नाम ऐसे लिखा होता है। अब आपको और दूसरी बैंक्स भी दिखाती हूँ मैं। ये देखो, ये जो लोगो है ना बच्चों, ये ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है और काला काला, उस पे देखो क्या लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। बोलो भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, ये उसका लोगो है, एक शेर और पीछे नारियल का। आपको जहां भी ये निशान कहीं दिखेगा ना, जब कहीं आप बाहर जाओगे तो आप समझ जाना कि यहाँ पे अपना रिजर्व बैंक है। कौन सा बैंक है? रिजर्व। बोलो सब लोग रिजर्व। हाँ, जब हम यहाँ जाएंगे तो समझ जाएंगे कि ये हमारा रिजर्व बैंक है। उधर बाहर देखो ऐसे नाम लिखा रहेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये तो आपने नाम देख लिया। अब आइए देखते हैं बैंक होता कैसा है, दिखता कैसे है अंदर से। ये देखो, ये चित्र देखो, दिख रहा है कैसे लोग दूर दूर लाइंस में खड़े हैं। ये बैंक के अंदर का चित्र है। अब हम अभी इस वक्त हम अंदर तो नहीं जा सकते, तो मैं आपको चित्र दिखा देती हूँ कि बैंक अंदर से कैसे दिखता है। ये देखो, बैंक में ना बच्चों अलग अलग लोगों के बैठने के लिए अलग अलग ऑफिस जैसे बने होते हैं। एक व्यक्ति यहाँ बैठता है, ये देखो, ये एक दीवार है, उसके बीच में ये व्यक्ति बैठेगा, फिर दूसरा इसके बाजू वाली जगह पे, कहाँ, यहाँ बैठेगा, तीसरा इसके बाजू वाली जगह यहाँ बैठेगा। ऐसे सब एक दूसरे से दूर दूर बैठते हैं। सबके छोटे छोटे कैबिन होते हैं, ऐसे लकड़ी की दीवारें होती हैं, उसको हम कैबिन बना देते हैं उसका, और वो उसके अंदर बैठते हैं। फिर ये सब लोग देखो, आपको दिख रहा है ये लोग, ये कोई अपने पैसे जमा कराने आया है, तो कोई अपने पैसे निकालने आया है, कोई बैंक से उधार लेने आया है, यानी किसी को पैसे की जरूरत हो तो बैंक उधार भी देती है यानी कर्ज भी देती है। तो कितने लोग बैंक से कर्ज लेने आए हैं। तो सब बैंक में सबको कुछ ना कुछ काम रहता है, तो ये सारे लोग बैंक आते हैं। आप भी कभी तो शायद गए होंगे अपने मम्मी पापा के साथ बैंक के अंदर, नहीं गए तो थोड़े दिन बाद चले जाना। ठीक है, तो ये बच्चों देखो, बैंक में ये छोटा सा आपको जगह दिख रहा है, कांच के दरवाजे के बीच में से ये दिखी, ये ऐसी, ये देखो ऐसी जगह दिख रही है। यहाँ से ये कांच के दरवाजे लगे, यहाँ से हम अपना हाथ अंदर डालते हैं और जो भी सामान या पेपर्स वो लोग हमको देते हैं वो हम ले लेते हैं, और हमें उनको कुछ देना होता है तो वो भी हम इसके नीचे से उनको, ये जो मैंने आपको जगह दिखाई ना, ये देखो, ये इसके इसमें से खुली हुई जगह है, हम अपना हाथ अंदर करके उनको सामान दे देते हैं। तो बच्चों इस तरह से बैंक अंदर काम करती है। हर कोई यहाँ पर भीड़ नहीं जमा करता, सब दूर दूर रहते हैं और दूर दूर से अपना काम करते हैं, बारी बारी से लाइन लगाते हैं। जब अपना नंबर आता है तब जाके हमको जो काम रहता है बैंक में हम वो काम अपना करते हैं, पर हमें लाइन लगानी पड़ती, जो पहले आया उसका पहले नंबर, जो बाद में आया उसका बाद में नंबर। कभी भी लाइन नहीं तोड़नी चाहिए बैंक में। ठीक है, ये देखो
सबके पास एक कंप्यूटर होता है जो बैंक के अंदर काम करते हैं। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? देखो, ये जो महिला बैठी है ये कंप्यूटर में सबकी जानकारी रखती है। जितने भी लोग बैंक में आते हैं ना, उन सबकी जानकारी इस कंप्यूटर में रहती है। ये जो आपको दिख रहा है, इस कंप्यूटर में सबकी जानकारी रहती है। इसमें ये सब की कि किसके पास कितने पैसे हैं, किसने किसको कितने पैसे दिए, कौन क्या काम से आया है, किसका क्या नाम है, कौन कहाँ रहता है, उनका एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, ये जो सारी जानकारी है वो इस मशीन यानी कंप्यूटर में सेव रहती है। सब कुछ इसमें लिखा हुआ होता है। फिर बच्चों ये एक मशीन देखो रखी है, दिख रही है क्या आपको, क्रीम कलर की? कुछ भी पेपर जो लिखा है, अगर वो हमें पेपर सामने वाले व्यक्ति को देना है तो वो इस मशीन से छपकर बाहर आ जाता है और फिर वो पेपर हम सामने वाले को देते हैं। तो बैंक में जो लोग काम करते हैं वो बहुत ही ध्यान से काम करते हैं कि किसी की उनके काम में कोई गड़बड़ी ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, इसलिए वो सब संभाल कर काम करते हैं बैंक में। अब आपको समझ में आया अंदर से बैंक कैसे दिखती है? सबको समझ में आया ना अंदर से बैंक कैसे? इसलिए मैंने आपको बैंक के अंदर का भी चित्र दिखाया कि आपको समझे कि बैंक में काम कैसे होता है। देखो, जो काम करता है वो इस तरह कांच का ये जो दरवाजा, ये जो कांच का दरवाजा लगा है इसमें बैठता है। जो कांच का ऐसा खिड़की जैसा बनाया है ना, इसके पीछे ये लोग बैठते हैं, ये काम करने वाले लोग। ये महिला देखो बैठी है और जो बाहर से हम और आप जाते हैं तो हम लोग इस तरह इसके बाहर खड़े रहते हैं। ठीक है, हमारा नंबर आता है तब हम काम करते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज और मुझे आपको दिखानी है। ये देखो, जब हम बैंक में पैसे निकालने जाते हैं ना तो उनके पास एक पैसे को गिनने वाली मशीन होती है। ये मशीन, इस मशीन में वो पैसे गिनते हैं यानी पैसे डाल देते हैं और ऑटोमेटिक वो काउंट होकर बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ताकि किसी को ज्यादा पैसे नहीं दे दे और किसी को कम पैसे नहीं दे दे, जिसने जितने मांगे उसको उतने ही दे। ठीक है, ये नोट्स है, दिख रही है आपको नोट्स, ये काउंट होती है यानी ये मशीन जो है ये नोट्स को काउंट करती है, गिनती है कि कितने नोट्स है। आपको समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रही हूँ? ये जो मशीन है ये नोट काउंट करती है। अच्छा, अभी हम देखते हैं दूसरी एक मशीन। ये देखो, ये भी वैसे कंप्यूटराइज्ड मशीन्स होती हैं ये। इसमें आपको एक साथ सारी नोट्स यानी 100 की, 1000 की, अरे 100 की, 2000 की, कितनी भी नोट्स, 500 नोट, 1000 नोट्स, 1500 नोट, जितनी भी नोट्स आपको डालनी है आप उसमें डाल दो। एक साथ हम ये जब रेड बटन यहाँ लिखा है वो दबा देते हैं तो कितनी नोट्स है ऐसे लिखकर आ जाता है। ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पर लिखकर आ जाता है कि कितनी नोट्स है। आपको दिख रहा है ये 54 लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर लिख के आता है कि कितनी नोट्स काउंट की, 100 नोट है, 200 नोट है, 300 नोट है, जितनी भी नोट होंगी ना वो यहाँ पर लिख कर आ जाएंगी। तो किसी भी ग्राहक को बैंक वाले एक नोट भी गलती से ज्यादा नहीं देते या कम नहीं देते, वो गिन के बराबर देते हैं। और हाथ से गिनेंगे तो गलती हो जाएगी, इसलिए वो इस मशीन से गिनते हैं तो सही सही नोट बाहर निकलती है। आप सबको समझ में आया बैंक का व्यवहार कैसे होता है, बैंक में कैसे काम होता है? ये देखो, अंदर से बैंक, ये भी अंदर से बैंक। ठीक है, तो अब तक हमने सब्जी मंडी, किराना की दुकान और बैंक, ये 3 चीजें जानी। ठीक है, अब हम जानेंगे चौथी चीज जो आपकी किताब में दी हुई है, वो है हॉस्पिटल। किसका चिन्ह है बेटा? ये हॉस्पिटल। ये रेड कलर का प्लस दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है ना रेड प्लस? हाँ, ये हॉस्पिटल का निशान है। जहां भी ये निशान हो आप समझ जाना यहाँ हॉस्पिटल है या डॉक्टर है। ठीक है, अब आपको अगर पढ़ने नहीं आ रहा है इंग्लिश या हिंदी में तो आपको निशान देख के समझना है कि यहाँ डॉक्टर है, और कभी भी आपको इमरजेंसी को जरूरत पड़ती है तो आप वहां जा सकते हो। अब ये देखो लिखा है हॉस्पिटल, इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं हॉस्पिटल कैसा होता है। बच्चों, अगर किसी को इमरजेंसी पड़ गई तो उसको हॉस्पिटल तक कौन पहुंचाता है? ये किसका चित्र है? एम्बुलेंस। वेरी गुड, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एम्बुलेंस। एम्बुलेंस क्या है ये?
एम्बुलेंस, इस तरह का धन का निशान सफेद ऐसी गाड़ी होती है, और मरीजों को जो अपने से अस्पताल नहीं पहुंच सकते, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें फटाफट ये एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंचाती है। ये देखो, ये है इमरजेंसी। क्या लिखा है? EM, जैसे कि आपको इंग्लिश लेटर्स पढ़ने आते होंगे, EMERGENCY, इमरजेंसी। ठीक है, यानी अगर किसी की अचानक तबीयत खराब हो गई है और उसको जल्दी से जल्दी से चाहिए कि डॉक्टर उसकी चेक करे उसे, तो उसको इमरजेंसी में जाना पड़ता है। वहां तुरंत डॉक्टर उनको अस्पताल में भर्ती करते हैं और फिर उनकी जांच करके उनका इलाज करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये भी चित्र देखकर आपको समझ में आ रहा है कि ये एक अस्पताल का चित्र है। हाँ, तो ये एक अस्पताल का चित्र है। ठीक है, अब आइए अस्पताल के अंदर देखते हैं क्या होता है। ये अलग अलग बेड लगे होते हैं कुछ कुछ दूरी पर, जिसपे अलग अलग मरीज लेटे होते हैं। सब एक दूसरे के पास नहीं लेटते। और जैसे कि मैंने आपको परिचारिका यानी कि नर्स बताया था ना, वो होती है, वो सबकी देखभाल करती है, सबका ध्यान देती है। बच्चों, जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं ना, ये देखो नर्स है, ये सबकी अलग अलग बेड है, ये बेड सबकी अलग अलग बेड है, नर्स है। और ये देखो, जो वहां भर्ती होते हैं उनको खाना भी देते हैं। ये प्लेट दिख रही है आपको? फिर ये चेयर टेबल रखा है, कोई उनसे बाहर से मिलने आता है तो उनके बैठने के लिए चेयर्स होती हैं। और मरीजों की ये जो बेड है ना बेटा, ये देखो, ये ऊपर भी होती है। किसी को उठना है बैठना है तो वो ऊपर भी होती है, नीचे भी होती है, सीधी भी हो जाती है। फिर उनके चाय वगैरह के लिए बर्तन भी यहाँ रखे हैं। सब मतलब दवाइयाँ रखने के लिए टेबल, सारी सुविधा अस्पताल में जो रहते हैं उनको दी जाती है। और ये देखो, साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि मरीज के आसपास की जगह स्वच्छ होनी चाहिए। ये देखो, ये भी अंदर से एक अस्पताल है, डॉक्टर्स आ रहे हैं। देखो कैसे है, उनकी लॉबी इतनी बड़ी है। ये जो आपको बरामदा दिख रहा है ना, ये अस्पताल के अंदर का है। बेड पे एक पेशेंट यानी मरीज बैठा हुआ है। ये ऐसे अंदर से अस्पताल ऐसा दिखता है। समझ में आया सबको? बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं, उससे उनका इलाज होता है। तो इस तरह से अस्पताल की जो संस्था है वो काम करती है। तो हमने आज अस्पताल, बैंक, सब्जी मंडी और किराना की दुकान, ये 4 के बारे में जानकारी हासिल की। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा बताइए आप लोग। हाँ, सब्जी मंडी और क्या सीखा हमने सब्जी मंडी के अलावा? सिर्फ हाँ, दुकान मंडी नहीं, दुकान मंडी नहीं, किराना की दुकान, जहाँ पे राशन, अनाज, ये सारा सामान मिलता है, वो होती है किराना की दुकान। हमने उसके बारे में आज पढ़ा। और हॉस्पिटल अंदर से कैसे होता है, क्या होता है, क्या काम होता है, वो सब हमने देखा। और हमने बैंक के बारे में जानकारी हासिल की कि बैंक क्या होता है और बैंक के अंदर क्या क्या काम होता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हमने आज सीखी। तो आज की हमारी क्लास में क्षेत्र पहचान इस विषय में हमने 4 स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अब हम जब अगली कक्षा में मिलेंगे तब कुछ और नया सीखेंगे। ठीक है, बाय बाय।